नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम से पाठ, स्कंध 7, अध्याय 9, श्लोक संख्या 22। सत्वं हि नित्य विजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृतवृषिज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विशिष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्षः विभो प्रपन्नम्। सत्वं हि नित्य विजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृतवृषिज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विशिष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम्। सत्वं हि नित्य विजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विशिष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम्। माता जी माता जी शब्द
शब्दार्थ सह वह परम स्वतंत्र व्यक्ति ने अपनी बहिरंगा शक्ति से भौतिक मन की सृष्टि को, जो इस भौतिक जगत के समस्त दुख का कारण है, त्वम तुम हो, ही निस्संदेह नित्य शाश्वत रूप से विजित आत्मा जीता गया गुणः जिसका बुद्धि गुण स्वधामना अपनी निजी आध्यात्मिक शक्ति से कालः काल तत्व जो सृजन तथा संहार करता है, वशीकृत आपके अधीन, विसृज्य जिससे सारे प्रभाव, विसर्ग तथा सारे कारण, शक्ति ही शक्ति, चक्रे काल चक्र में जन्म मृत्यु का चक्र, विशिष्टम फेंका जाकर, अजया आपकी बहिरंगा शक्ति, तमोगुण से, ईश्वर हे परम नियंता, षोडश अरे 16 तिलियों वाले, 5 भौतिक तथ्य, 10 इंद्रियां तथा इन सब का नायक मन, निष्पीड्यमानम विदलित पहिए के नीचे होकर, उपकर्ष कृपया मुझे ले लें अपने चरण कमलों की शरण में, विभो हे महानतम प्रपन्नम आपकी शरण में आया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। हे प्रभु, हे परम पुरुष, आपके 16 अवयवों से इस भौतिक जगत की रचना की है, किंतु आप उनके भौतिक गुणों से परे हैं। दूसरे शब्दों में, ये भौतिक गुण पूर्णतया आपके वश में हैं और आप कभी भी उनके द्वारा जीते नहीं जाते। अतएव काल तत्व आपका प्रतिनिधित्व करता है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आपको कोई नहीं जीत सकता, किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो काल चक्र द्वारा पीसा जा रहा हूँ। अतएव मैं आपको पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूँ। अब आप मुझे अपने पाद पद्मों में संरक्षण प्रदान करें। तात्पर्य। भौतिक दुखों का चक्र भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही सृष्टि हैं, किंतु वे स्वयं भौतिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं हैं। वे भौतिक शक्ति के नियंता हैं, जबकि हम सारे जीव उनके वश में हैं। जब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति त्याग देते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक शक्ति को उत्पन्न करते हैं, जिसके वश में सारे बद्ध जीव हैं। वे परम हैं और वे ही बद्धात्मा को भौतिक प्रकृति के संघात से उबार सकते हैं। मामेवयि प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बहिरंगा शक्ति अर्थात माया बद्ध जीवों पर 3 प्रकार के तापों को थोपती है। अतएव पिछले श्लोक में
प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की है, आपके अतिरिक्त अन्य कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चे के रक्षक उसके माता पिता न तो उसे जन्म मृत्यु के संघात से बचा सकते हैं, न ही औषधि तथा वैद्य उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। इसी तरह नाव या अन्य ऐसे साधन भी जल में डूब रहे व्यक्ति को नहीं बचा सकते, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के नियामक भगवान हैं। अतएव संतप्त मानवता को चाहिए कि कृष्ण की शरण में जाएं, क्योंकि भगवद गीता के अंतिम उपदेश 1866 में कृष्ण स्वयं मांग करते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। सारे समाज को चाहिए कि इस घोषणा का लाभ उठाएं और भूत, वर्तमान तथा भविष्य के काल चक्र द्वारा कुचले जाने की भय से कृष्ण द्वारा रक्षित हो जाएं। निष्पीड्यमानम पीछा जाकर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव वस्तुतः इस भौतिक जगत में पुनः पुनः पीसता रहता है और इस दशा से बचने के लिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तभी वह सुखी हो सकेगा। प्रपन्नम शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की शरण में पूर्णतः गए बिना कोई बच नहीं सकता। सरकार अपराधी को कारागार में डालकर दंड देती है, किंतु वही सरकार यदि चाहे तो उसे बंदी जीवन से मुक्त कर सकती है। इसी प्रकार हमें यह अंतिम रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी यह दुखमय भौतिक अवस्था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियत की गई है, और यदि हम इस कष्ट से बचना चाहते हैं तो हमें उसी नियंता से निवेदन करना चाहिए। इस तरह मनुष्य इस भौतिक अवस्था से बच सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वाहा। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सगणतं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं श्रीराधा कृष्णापदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिक राधा कंद नमोस्तुते। तप्त कंचन घोरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुति देवी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जो श्री गौरभक्त हरे Is somebody translating for the Russians? Oh. So Mataji is sitting over here. Can you call them there?
माता जी over here. Okay. तो इस श्लोक का उच्चारण प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज ऐसे आप जानते हो बड़े महाजन है। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार बड़ा महाजन है। स्वयं नारद समूह कुमार कपिल मनु, तो बड़ा महाजन है। और उनमें एक है प्रहलाद महाराज। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम चर्चा करते हैं भगवान के भक्तों की। चैतन्य महाप्रभु अधिक में अपने साथियों के साथ काटते थे। प्रहलाद महाराज और सुनाई दे रहा है आवाज? अब सुनाई दे रहा है? उस कोने में सुनाई दे रहा है? तो प्रहलाद महाराज 12 में से एक महाजन है और उनके द्वारा हमें महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हो रहा है। इस अध्याय में आप पढ़ते हो कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज ने भगवान को आदर दिया और किस प्रकार भगवान का जो क्रोध था उसे कम किया। किसने? प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज का भाग्य था कि जब वो माता के घर में थे उन्हें पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। और जब प्रहलाद माँ के घर में थे उस समय हिरण्यकशिपु बहुत गहरी तपस्या कर रहे थे पहाड़ों में। और देवता जो थे वो अत्यंत दुखी थे हिरण्यकशिपु से। तो देवता प्रहलाद की माँ को घसीट कर जा रहे थे इस उद्देश्य के साथ कि जब बच्चा पैदा होगा उसको वध हो जाएगा। उसी समय नारद मुनि वहाँ पहुँच गए। नारद मुनि ने कहा क्या कर रहे हो? तो देवताओं ने कहा हम इस औरत के घर में एक महान राक्षस है, हमारी योजना है जैसे वो निकलेगा उसे मार दिया जाए। नारद मुनि ने कहा तुम कभी उसे मार नहीं सकोगे और उसके घर में सूर्य ऊंची कोटि का भक्त है। तो प्रहलाद महाराज का ज्ञान प्राप्त हुआ था माता के घर में। प्रहलाद महाराज हर मौके का लाभ उठाते थे भगवान की सेवा करने के लिए। हिरण्यकशिपु को समझ नहीं आ रहा था कौन दे रहा है शिक्षा मेरे पुत्र को। और उन्होंने प्रहलाद के जो अध्यापक थे उन्हें डांटा तुम लोग सावधानी से काम नहीं कर रहे। लगता है कि वैष्णव संत अपना खूब बदल कर आ रहे हैं मेरे बेटे को ये शिक्षा देने के लिए। और फिर अमेरिका ने क्या कहा हमें दोष मत दो, हमने खुद समझ लिया था कौन दे रहा है ये दिव्य ज्ञान आपके बेटे को। तो प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा। और प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? ये दिव्य शक्ति है ये कहाँ से आ रही है? पूरे सारे देवता सब ऐसे डरते हैं तो में कोई भय है ही नहीं। मैंने पहाड़ों की चोटी से उसमें खिलाया, जहर खिलाई, जब भी किसी चीज़ का असर नहीं होता। तो प्रहलाद ने कहा मेरी शक्ति का कारण वही है जो आपकी शक्ति का कारण भी है। तो प्रहलाद ने पूछा अब
अब सुनाई दे रहा है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा जहाँ से मुझे शक्ति आ रही है वो हर स्थान में है। और हिरण्यकशिपु ने क्या सोचा, ये अच्छा मौका है, और इस खम्भे के अंदर भगवान है, तो मुझे इस खम्भे को मारने दो। मुझे उन्होंने सुबह से जोर से मारा उस खम्भे को, तो उस खम्भे से क्या निकले, भगवान नरसिंहदेव। तो भगवान नरसिंहदेव बड़े क्रोधित थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने प्रयास किया उनके प्रिय भक्त का वध करने का। तो जब ये श्लोक का उच्चारण हुआ है, जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया, तो प्रहलाद महाराज के पिता बहुत क्रोधित थे। तो लक्ष्मी जी ने देखा उनके सामने कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। वो इतने क्रोधित क्यों थे कि प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु का प्रयास था क्या, प्रहलाद को का वध करने के लिए। और प्रहलाद कौन है? भगवान के प्रिय भक्त। तो सारे देवता देवी जो आए भगवान के हिरण्यकशिपु के क्रोध को कम करने के लिए, सब किसकी हिम्मत नहीं थी। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरणों में रहती है, उन्हें भी शक्ति नहीं थी, भगवान इतने गुस्से थे। भगवान फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने कहा प्रहलाद तुम जाओ, मेरे पिता के गुस्से को कम करो। तो इस अध्याय में आप वो सुंदर स्तुतियों को पढ़ रहे हो जिसका उच्चारण प्रहलाद ने किया था, वो कब किया था और कब, उनके पिता के वध होने के पश्चात। तो आज के श्लोक और तात्पर्य में अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की जाती है। सबसे पहले वो कह रहे हैं आप हो परम पुरुष, यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वो हमारे शास्त्र में क्या पढ़ते हो, ईश्वर परमा कृष्ण राधे गोविंदा। श्रीमद् भगवत में क्या निर्णय है, कृष्ण से भगवत से, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो अज्ञानता में हम क्या सोचते हैं, सब भगवान एक ही है, किसी रास्ते को स्वीकार करो मुँह पहुँचोगे। पर हमारे शास्त्रों में क्या बोलते हैं, सब एक नहीं है। और जिस प्रकार पेड़ को जल पिलाते हो तो पूरे वृक्ष में ताकत आ जाते, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति द्वारा आप 33 करोड़ देवता देवियों को प्रसन्न कर सकते हो। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, हे परम भगवान, ये पूरी सृष्टि जो है इसका कारण कौन है, भगवान। पूरी सृष्टि के निर्माण का कारण कौन है, भगवान। पर आप जो हो, आपके पास कोई भौतिक गुण नहीं है, हमारे पास गुण होते हैं, वो हैं भौतिक गुण। वो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज यहाँ इस अध्याय में भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अगर आप श्रीमद् भागवतम को ध्यान से पढ़ो तो देखोगे पूरे भागवतम में सुंदर स्तुतियों द्वारा इसका गुणगान हो रहा है प्रहलाद महाराज का। जैसे कि भगवान की गोवर्धन पूजा की लीला में आप देखते हो कि इंद्र की जब हार हो गई, तो इंद्र जब हार हो गई, इंद्र ने स्वीकार किया कि भगवान कौन है, और उन्होंने बड़े सुंदर स्तुतियों के द्वारा परम भगवान का गुणगान किया। भगवान का गुणगान करना भक्त का असली उद्देश्य रहता है। यशोदा माता
को बेकायदा शिकायत आ रही थी, तुम्हारा बेटा आकर हमारे घर में मक्खन चुरा लेता है। मुझे माता करी थी, तो बेटा आपके घर में क्यों आए? मेरे घर में किसी चीज़ की कमी है? मेरे घर में 9,000 गायें हैं। तो ईश्वर माता ने कहा ये गलत है, पर अंदर से वो सोच रही थी शायद पड़ोसी गोपियों का दूध है ज़्यादा मीठा है। तो वो जब मछली में दही बना रही थी, वो साथ साथ क्या कर रही थी? भगवान की लीलाओं का गुणगान, भगवान की लीला जो थी उसका गुणगान कर रही थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम भगवान का नाम हर स्थिति में ले सकते। आप मान लो रसोई कर रहे हो, रसोई करते करते भी भगवान का नाम ले सकते हो। आप कुछ सेवा कर रहे हो, साथ में नाम ले सकते। चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों के समेत गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे और कई भक्त जुड़े थे इस योजना में। तो सारे भक्त कुछ चर्चा नहीं कर रहे थे, वो अपने हाथों से साफ कर रहे थे मंदिर को और वाणी से हरे कृष्ण मंत्र का जाप। तो भगवान के भक्त वो चाहते हैं कि हर स्थिति में क्या किया जाए? भगवान का गुणगान। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं आपने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, आप जो हो इन भौतिक तत्वों के पार हो। कम बुद्धि के लोग क्या सोचते हैं? ये जो भगवान का रूप है भौतिक रूप है। और गीता में भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म चा में मेरा प्रकट होना और प्रकट होना दोनों क्या हैं? दिव्य में है। जैसे कि अगर साधारण व्यक्ति को कहो भगवान जब प्रकट हुए 4 हाथों के साथ, पूरा शरीर उनका सजा हुआ था कहनों के साथ, आपको कहे इम्पॉसिबल माइथोलॉजी, ये सत्य नहीं हो सकता। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तो वो एक कथा थी मूर्ति की और ब्राह्मण की। तो उन्होंने कहा नारद मुनि भगवान के पास जा रहे हो, पूछना हमें कितना जाना हूँ, कितना समय और बहुत ही जगह में भटकना पड़ेगा। नारद मुनि ने निकलते समय भगवान से कहा मुझे आपके 2 भक्त मिले थे जिन्होंने कहा कि आपसे पूछूं उनकी इच्छा के प्रश्नों का उत्तर। मोची था, उसने भी कहा, और ब्राह्मण। तो जो मुनि निकले थे उन्होंने पूछा इनके प्रश्न। भगवान ने कहा मूर्छी को तो कह देना कि जीवन की समाप्ति पर भगवान के धाम चला जाएगा। वो जो ब्राह्मण है उसे कह रहा उसको कई जन्म और प्राप्त करने पड़ेंगे। और अगर वो पूछे मैं क्या कर रहा था जब तुमने प्रश्न पूछे तो क्या देना वो भगवान बड़े हाथी को सुई के छेक से निकाल रहे थे। तो नारद मुनि आश्चर्य हो गया, भगवान ने क्यों कहा ये है? तो नारद मुनि लौटे और ब्राह्मण ने पूछा कि अब भगवान को मिले थे? हाँ। अब पूछा मेरे प्रश्न का उत्तर। उन्होंने कहा तुम्हें कई और मृत्यु सहना पड़ेगा, कई और जन्म स्वीकार करना पड़ेगा। वो ब्राह्मण ने कहा मुझे कई और जीवन
स्वीकार करना पड़ेगा, असंभव है। आप नहीं गए भगवान के पास, क्योंकि उस ब्राह्मण ने कहा हाथी की सुई के छेक से कोई छेक से सुई के छेक से कोई हाथी को निकाल सकता है? नहीं। तो जब ब्राह्मण के पास गए, मोची के पास, जब मोची ने सुना, क्योंकि भगवान हाथी से एक सुई के छेक से बड़े हाथी को निकाल रहे थे, तो वो जो मोची था वो खुश हो गया, देखो भाई भगवान कितने महान है। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं भगवान भौतिक उनका वो भौतिक कार्यों से जुड़े हैं, वो गलत है। भगवान का हर कार्य क्या है? आध्यात्मिक, जन्म कर्म में दिव्यम। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है, हे सर्वपूर्ण भगवान, आप जो हो, आपने ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया है और वो आपके अधीन है, आप उनके अधीन नहीं हो और आपके अधीन है, और आप कभी भी किसी से जीते नहीं जा सकते। कोई नहीं है जो कि भगवान को क्या हरा सकता है। कृष्ण इज ऑलवेज विक्टोरियस, नो वन कैन डिफीट द लॉर्ड। तो यहाँ प्रहलाद कह रहे हैं आपसे कोई जीत नहीं सकता। भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्य से समाग्र से वीर चाहिए शास्त्र ज्ञान वैराग्य अवश्य सन्न भागा। जिस व्यक्ति में 6 प्रकार के गुण हो, क्या? ऐश्वर्य से समग्र से, जो सबसे धनी हो, सबसे वीर हो, सबसे खूबसूरत हो, सबसे ज़्यादा त्यागी हो और सबसे ज़्यादा ज्ञानी, उसी को भगवान बुला सकते हैं। तो नारद मुनि को जैसे कई बार शास्त्र में भगवान कहा जाता है। तो प्रहलाद कह रहे हैं आपने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, आपको कोई हरा नहीं सकता कि आप कौन हो, आप दिव्यम हो। आगे के आगे समय जो है आपका प्रतिनिधि है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? टाइम आई एम। तो समय क्या करता है? क्या करता है? हर चीज़ को नष्ट कर देता है। समय जो है भगवान का प्रतिनिधि है। आप आज आपका शरीर बड़ा खूबसूरत है, आपका शरीर बड़ा खूबसूरत है और ये कल भी खूबसूरत रहेगा। आज आपके कंठ बहुत मधुर है, कल भी रहेगा ऐसा नहीं। तो समय के साथ हर चीज़ नष्ट हो जाती है। आपने बड़ा मकान बनाया है खूबसूरत, पर समय के साथ पुराना हो जाएगा। तो समय जो है क्या है? भगवान का प्रतिनिधि। और आगे क्या है? वो मैं इतना मूर्ख हूँ कि समय की आवश्यकता को नहीं समझा। भगवान के जो भक्त हैं उनमें विनम्रता का भाव होता है और वो सोचते हैं मेरे में कोई गुण नहीं है और बाकी जो गुण हैं दूसरों में है। जैसे कि कृष्णदास काविराज, उन्होंने हमें किस ग्रंथ का ज्ञान दिया? चैतन्य चेतन। वो कहते हैं मेरा नाम ही मत लो, मेरा नाम लोगे तो तुम्हारे सारे गुण समाप्त हो जाओगे। तो भक्त का ये भाव रहता है कि मैं जो हूँ सबसे निकम्मा हूँ। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं समय जो है
आपका प्रतिनिधि है और मैं जो हूँ इस समय के से दबा जा रहा हूँ कर और क्या कहते हैं, आप जो हो भक्तों की क्या करते हो, सुरक्षा राखे कृष्ण मारे के हो। जो भी जिसको भगवान बचाना चाहे कोई बचा सकता है नहीं, तो जैसे बचाना चाहे नहीं बचा सकते। और मैं जो हूँ आपकी शरणगत होता हूँ। भक्त जो है भगवान के शरणगत होता है। भक्त जो है जानता है कि अगर हमें सुख चाहिए तो एक ही उपाय है, वो क्या है, भगवान के शरणगत होना। तो तात्पर्य में प्रभा जी अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करते हैं। सबसे भगवान ये कह रहे हैं, प्रभा कह रहे हैं, जो भौतिक सृष्टि है इसकी निर्माण किसने किया है, हम भगवान ने किया है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि परम भगवान के शरणगत होंगे तो ही असली सुरक्षा मिलेगी। तो परम भगवान के शरणगत होने का क्या अर्थ, क्या अर्थ? क्या अर्थ? भगवान की शिक्षा का पालन करना। जैसे कि इस युग में भगवत प्राप्ति के लिए क्या उपदेश मिलता है, करे तो सीधे राजन ऐसे मांगना कीर्तन देव कृष्ण से मुझे दे। तो कलियुग में अनेक दोष हैं, एक गुणेश कलियुग में क्या कृष्ण करा। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, आप जो हो आप ही किसी भक्त की रक्षा कर सकते हो। अगर हम सोचें कि ये डॉक्टर हमारी सुरक्षा हमें बचा देगा, ये सरकार हमारे यहाँ हमारा सहयोग देगा, ये गलत है। इस भौतिक समाज में यहाँ कहा जा रहा है कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट है भौतिक समाज में। तो यहाँ राजमार कह रहे हैं कि जब तक हम आपकी शरण नहीं ले हम कभी भी संतुष्ट प्राप्त नहीं करेंगे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ने सोचती कंकृति। जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान के शरणगत होते हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो भौतिक संसार में क्या है, दुखालम, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो आप अपने आप को कष्टों से बचा सकते हो। जैसे कि पिछले 2 साल से आप सब को कोविड का उदाहरण मिल रहा है। ये जब शुरू हुआ था 2-2.5 साल पहले और सबने सोचा वैक्सीनेशन आएगा तो सब प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। तो वैक्सीनेशन भी आए पर लोगों के कष्ट दूर हो गए। एक समस्या होती है, अगली समस्या आराम हो जाती है। ये है भौतिक जीवन। तो दुखालयम शाश्वतम, भौतिक संसार में क्या है, कष्ट ही कष्ट है। और इससे बचने के लिए क्या है उपाय, परम भगवान के शरणगत होना। तो श्रीमद् भागवतम में इस श्लोक में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं जब तक आप भगवान की शरण नहीं लोगे आप अपने आप को कष्टों से
मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए वो 18वें अध्याय का कौन सा वो प्रसिद्ध श्लोक है? सर्वधर्म परधर्मा में साथ में प्रभु जी कहते हैं, जब तक तुम परम भगवान की शरण नहीं लोगे आपको असली सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो हमें इस श्लोक और तात्पर्य के द्वारा ये ज्ञान मिल रहा है कि भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश है। और आज के वातावरण में आप क्या देख रहे हो? ये क्लेश है घटते जा रहा है या बढ़ते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो इसे यहाँ तात्पर्य में प्रभु जी कहते हैं हमें क्या करना चाहिए? भगवान के शरणागत होना चाहिए। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें आप कष्टों को दूर नहीं कर सकते। और प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? निरते विदुम स्वतगतिम ही विष्णु। लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त होगा और असली सुख प्राप्त होगा कैसे? भगवान के शरणागत होगा। तो प्रहलाद महाराज इन श्लोकों के द्वारा परम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और अगर हम भगवान का गुणगान करना चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए? इस श्लोक इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने क्या सुंदर श्लोकों द्वारा भगवान को संतुष्ट किया। तो प्रहलाद महाराज के मन में कोई भय नहीं था। क्यों? कि वो भगवान के प्रिय भक्त है। तो इस अध्याय में आप पढ़ रहे हो प्रहलाद महाराज किस प्रकार भगवान की प्रशंसा कर रहे, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज से पूछा, प्रहलाद मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा, मांगो में से क्या वर चाहिए? तो प्रहलाद ने कहा अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय से सारा भौतिक आकर्षण जो है वो दूर हो जाए। ये प्रहलाद ने कहा अगर मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि हमारे हृदय में किसी प्रकार का भौतिक आकर्षण नहीं हो। तो अब मेरे कितनों की इच्छा है कि आपके हृदय में किसी प्रकार की माया नहीं हो। तो प्रहलाद महाराज परम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी अंतिम तात्पर्य के अंत में क्या कह रहे हैं? अगर आप कष्टों से मुक्त होना चाहते हो क्या करना चाहिए? भगवान की शरण लेना। भगवान की शरण लेने का क्या अर्थ है? उनकी शिक्षा का पालन। उनकी शिक्षा क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने सरल भाषा में 5 महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की। सबसे पहले क्या था? साधु संग, भक्तों की संगत में रहो। दूसरा था हरिनाम। शास्त्र में लिखा है क्या? हरिनाम 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 एवं केवलम खलु वदस्य वदस्य। तीसरा क्या था? गौतम का अध्ययन, भगवान की आचार्य विग्रह की उपासना और धाम वासिक। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इन 5 का पालन करोगे इसके द्वारा आप क्या करोगे? आप भगवान के शरणागत हो सकोगे। तो जैसे आप जानते हो इस्कॉन संस्था में हमेशा प्रचार की महिमा का आप ज्ञान प्राप्त करते हो। और ये कहा जाता है कि इन ग्रंथों में क्या है? भगवान की वाणी। हमारे आचार्यों ने इस विषय पर बोल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा था जारे दागता कहो बोले जहाँ भी किसी को उपदेश हो। तो भक्त जो हैं
प्रयास करते हैं प्रभुपाद के ग्रंथों को बांटने के लिए। प्रभुपाद जी ने अनेक समय कहा, यू वांट टू प्लीज मी, इन ग्रंथों को बांटो। तो कई बार लोग पूछते हैं क्या कारण है इन ग्रंथों को बांटने पर इतना बल दिया जाता है? क्योंकि इन ग्रंथों में है दिव्य ज्ञान। प्रभुपाद जी ने कहा, अगर आप इस श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक भी पढ़ लो, उसको अपने जीवन में उदाहरण, जीवन के उसके उस श्लोक के अर्थ के का पालन करो, अब क्या भगवान के धाम लौट सकोगे। तो भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद जी से क्या कहा, अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो क्या करो, ग्रंथों को प्रकाशित करो और वितरण करो। और आप जानते हो जब प्रभुपाद जी ने प्रयास किया ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए, उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो विदेश होकर प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों का प्रकाशित किया। तो इन ग्रंथों में क्या है? दिव्य ज्ञान है। तो आप जैसे जानते हो सारे विश्व में गीता जयंती के उपलक्ष्य हमारे भक्त क्या करते हैं? क्या करते हैं? इन ग्रंथों में है क्या? भगवान का ज्ञान। इन ग्रंथों में है दिव्य ज्ञान। शुरू से अंत तक केवल आपको कृष्ण की शिक्षा प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी ने बड़ी कठिनाई से इन ग्रंथों को प्रकाशित किया। और जब प्रथम स्कंद प्रकाशित हो गया था 3 भागों में, तो प्रभुपाद ने सोचा अब मेरे पास हथियार है पश्चिम देश में प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी अमेरिका पहुँचे, फर्स्ट कैंटो जिसे उन्होंने 3 भागों में प्रकाशित किया था। और प्रभुपाद जी जब पश्चिम देश में पहुँचे तो उन्होंने अपने भक्तों को कहा, डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स। इन भक्तों का कोई अभ्यास ही था इस क्षेत्र में। आगे अमेरिका में वैदिक धर्म के विषय में इतना गहरा ज्ञान नहीं था, पर भक्तों ने कहा, प्रभुपाद जी हमारे गुरु रोज कहते किताबों को बांटो, पर कैसे बांटे, कौन लेगा इन किताबों को? ये तो उन्होंने पूछा। पर साथ में ये सोचते रहते थे कि हमें ट्राई करना है। तो एक दिन एक भक्त केशवदास संकीर्तन करके मंदिर लौट रहे थे। रास्ते में वो रुके, उनकी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए $10 का पेट्रोल। तो केशवदास ने सोचा कि मुझे पैसा देने के बजाय इन्हें कृष्ण बुक जो छप के आई है वो बांटेंगे। तो उनसे पूछा, कैन आई गिव यू पे यू इन दिस बुक? उस व्यक्ति ने देखा, ओके। तो जब पहली किताब बिकी ऐसे क्या ₹10 की, भक्तों का उत्साह बढ़ गया। तो भक्त प्रयास करते गए, प्रयास करते करते ग्रंथों का वितरण बढ़ते गया। तो आज पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन हो रहा है। और भक्त इस मैराथन के महीने में बहुत प्रयास कर रहे हैं इन ग्रंथों को बांटने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण की सेवा पर इतना बल दिया क्योंकि भगवान का आदेश है। भगवान गीता के 18वें अध्याय में क्या कहते हैं? या इदम परमं पूज्यम। जो व्यक्ति यहाँ पे 4 सहयोग देता है मेरा अत्यंत प्रिय व्यक्ति। तो भारत में भी भक्तों में बड़ा उत्साह है। और इस समय सारे विश्व में भक्त प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक मात्रा में
ग्रंथों का वितरण करने के लिए। तो हम सबको इस सेवा में जुड़ना चाहिए। आप में से कितने भक्त हो जो ग्रंथों की सेवा में जुड़े हो? सबसे ज़्यादा कृपा इस सेवा में मिलेगी। कई बार भक्त पूछते हैं आपकी संस्था में कोई शॉर्टकट नहीं है भगवान की कृपा प्राप्त करने के? हम क्या कहते हैं? शॉर्टकट है क्या? प्रचार करो। तो ये प्रचार की सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को क्या कहा? घर घर जाओ और लोगों से ये संदेश लो, क्या? बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा, कृष्णा का नाम लो, पाजो कृष्णा, कृष्ण की उपासना करो और करो कृष्ण शिक्षा। उनकी शिक्षा कहाँ है? भगवद गीता जैसे ग्रंथ में, उसका पालन करो। तो जिस प्रकार भगवान नित्यानंद और हरिदास घर घर जा रहे थे इस संदेश के साथ, उसी प्रकार इस्कॉन संस्था के भक्त सारे विश्व में जा रहे हैं। कई साल में वो जाते हैं, लोग उनका स्वागत करते हैं, कहते हैं आ गए, हमें उपदेश देने के लिए, बताओ क्या है उपदेश? और फिर हम कहते हैं क्या उपदेश है? कहते हैं जरूर करेंगे। पर कई हैं तो आप जाते हो दरवाज़ा भी नहीं खोलते। जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद हरिदास ठाकुर जा रहे थे घर घर, सब ने उनको आदर नहीं दिया। कईयों ने आदर दिया और कहा क्या है आपका उपदेश? उपदेश सुनते ही कहा यस वी विल डू इट। पर कईयों ने ये कहा तुम वो निमाई, वो तो पागल हो गया है, तुम्हें भी पागल बना रहा है। और कई औरों ने कहा कि हम जब आए थे शिव संगम में आपका दर्शन लेने, आपने हमें अंदर आने नहीं दिया, तो हम भी तुम्हें आने नहीं देंगे। तो जब आप प्रचार करते हो, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति आपके पहुंचने पर कहेगा तो कितनी किताबें सब मुझे दे। आपको संघर्ष करना पड़ता है। इस कलियुग में स्थिति ऐसे है कि सरकार जैसे दिल्ली में शराब लेकर बहुत चिंता में लोग लेकर पिए। क्यों? उसमें टैक्स ऊँचा है, वो सरकार की ना होती। तो जब एक साल पहले लॉकडाउन हुआ था और इन लोगों को जब पैसा मिला कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया? शराब की बोतल खरीदी। और कई स्थानों में झगड़ा हो गया था क्योंकि इतनी भीड़ होती थी कि झगड़ा हो गया। तो सरकार ने क्या कहा? ओ बेचारों को लाइन में खड़ा हो पता है, हम उनके घर में डिलीवरी कर देंगे शराब की। तो उन्होंने होम डिलीवरी कर दिया है शराब की। तो हम सोचते हैं कई बार अगर जैसे अब जाए लोग लड़े, हमें गिरा जाए फिर तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। पर हम कई घंटों के लिए जाते हैं और कोई साथ नहीं देता। तो परम भगवान को संतुष्ट करने के लिए हमें सेवा में जाते हैं। और मान लो आपने 6-7 घंटे प्रचार किया है, ज़्यादा किताबों को नहीं पढ़ा, भगवान आपको क्रेडिट देंगे किसके लिए? पूरे 6 घंटे के लिए। तो ये जो सेवा है सबसे महत्वपूर्ण सेवा है और भविष्य के 10,000 सालों तक ये सेवा रहेगी। उसके बाद इतना धर्म होगा पृथ्वी पर कि धार्मिक शिक्षा में किसकी रुचि नहीं होगी। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, इसमें हमें हम सबको जोड़ना चाहिए। प्रभा जी के अनेक पत्र हैं। प्रभा जी ने कहा अगर कोई 16 माला करे और 4 नियमों का पालन करे और हरि नाम को जाप, और तो वो बिना शंका के
कहाँ जाएगा? भगवान के नाम में जाएगा। तो कई बार हम डरते हैं, जाएंगे कोई लेगा नहीं, सोचते हैं हमारा इसमें अभ्यास नहीं है। भगवद गीता में कहते हैं जो प्रेम से मेरी सेवा करते हैं उनमें कुछ कमी भी हो तो मैं क्या करता हूँ, दूर कर देता हूँ। तो ये ग्रंथ का मैराथन, और इस वक्त हजारों भक्त जुड़े हैं ऐसे में। हमारे हिंदुस्तान में कांग्रेगेशन प्रीचिंग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और कांग्रेगेशन के जो भक्त हैं वो भी सेवा में जुड़ते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, आप प्रयास करो, और प्रयास करोगे गॉड हेल्प्स दोज हू भगवान की सेवा करते हैं, जो स्वयं प्रयास करते हैं भगवान की सेवा करें। तो सारे विश्व में ये मैराथन हो रहा है। 1 महीने पहले भक्तों ने 2-3 महीने के लिए श्रीमद् भागवतम बांटने का मैराथन किया था, आपको पता है। तो उस मैराथन में हिंदुस्तान में भक्तों ने मिलकर कितने सेट बांटे? किसको नहीं मालूम? 25,000 सेट बांटे। तो और सारे विश्व में 50,000। तो किसी ने सोचा था कि एक दिन आएगा कि हम इतने भागवतम से इसको बांट सकेंगे? किसी ने सोचा नहीं था, और भक्तों ने प्रयास किया, और ये मैराथन बढ़ते जा रहा है। जब भागवत मैराथन शुरू हुआ था पहले साल कोई 100 किताबें बढ़ रही थी, भक्तों का उत्साह बढ़ते गया, और आज इस मैराथन में 25,000 भागवतम सेट बढ़े। प्रभुपाद जी ने एक पत्र में कहा हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हर घर में एक भागवतम का सेट हो और एक चैतन्य चरितामृत का। तो प्रभुपाद एक भागवतम का सेट और एक चैतन्य चरितामृत। तो ये हो पाएगा कि वो अगर भक्त लोग प्रयास करेंगे। तो मैं आप भक्तों से ये विनती करना चाहता हूँ क्या कि आप सब जुड़िए इस सेवा में, आप सब प्रयास कीजिए ग्रंथों को बांटने में। रोज सबको प्रयास करना चाहिए। आप जानते हो ये साल जो है स्पेशल साल है। क्या है स्पेशल? हाँ, तो आप सब प्रयास कीजिए। आप प्रभुपाद जी के 126th बर्थडे, और अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ग्रंथ को बांटना चाहिए। तो वृंदावन में ग्रंथ को बांटा जा रहा है, पर जितना कर सकते हैं वो हम नहीं कर रहे, क्योंकि भक्तों में कई आलसी हैं। वो कहते हैं ना मक्खन चोर, भगवान के एक नामों में एक है, जो इस सेवा में नहीं जुड़ते। वो क्या है? सेवा चोर। सेवा करने से तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब जुड़िए। आप मथुरा जा सकते हो, आप प्रयास करोगे तो भगवान आपको बुद्धि देंगे कैसे करने के लिए। पर अगर आप प्रयास करोगे ही नहीं, सोचोगे नहीं हमारे से नहीं होता। हमारे प्रभा जी कहते थे नेवर टेक नो फॉर एन आंसर। कभी ये नहीं बोलो कि हम ये नहीं कर सकते। भगवान की कृपा से हर कार्य आप कर सकते हो। तो ये निवेदन था कि आप सब प्रयास कीजिए, और प्रयास करोगे तो किसका लाभ है? किसका? हाँ, भक्तों का। और नहीं करोगे तो आप करोगे। इस श्लोक में प्राण मान क्या करें? समय जो है भगवान का प्रतिनिधि है, और समय
तेजी के साथ बीत रहा है। तो आप भक्तों साहब के अखबार में देखा होगा, भारत का जो आर्मी का चीफ था उन एक्सीडेंट में मर गए। तो किसने सोचा था ये एक्सीडेंट होगा? किसने सोचा था? नहीं, पर एक्सीडेंट हो गया। तो कदम कदम पर खतरा है। तो हमें क्या करना चाहिए? समय का दुरुपयोग करने बिना क्या करना चाहिए? ऐसे हमें जुड़ना चाहिए। तो आप सब मैराथन में जुड़िए। आप में से कितने भक्त इस सभा में हो जो कि वृंदावन मंदिर से संबंधित हो? कितने भक्त हो? शरण ठाकुर। और बाकी जो भक्त हैं वो मेरे ख्याल से दूसरे शहरों से, हाँ, तो चाहे आप किसी शहर में हो, विश्व के किसी कोने में हो, आप क्या कर सकते हो? गंदे को बांट सकते हो। तो ये आप भक्तों से निवेदन कि आप सब इस मैराथन में जुड़िए। और जुड़ने से क्या लाभ होगा? भगवान का संदेश फैलेगा। अत्यंत अगर आप भक्तों से पूछो आप कृष्ण भक्ति में कैसे जुड़े, आप देखोगे कि मैक्सिमम भक्त जुड़े हैं। कैसे? गंगा के माध्यम से। तो आप सब मैराथन में जाइए। जो वृंदावन के भक्त हैं वो भी बांटें, और दूसरे शहरों से आए, सबका प्रयास रहना चाहिए क्या? गंगा को बांटने के लिए। तो आप सब जुड़िए इस मैराथन में। अभी भी चांस है। अभी ये मैराथन चलेगा जनवरी 10 तक। हम प्रयास करेंगे तो आपको भी क्या प्राप्त होगा? भगवान की कृपा। तो आप तैयार हो मैराथन में जुड़ने के लिए? सब आपको अगर लगे मेरा तो अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं भी हो तो भगवान की कृपा से कर पाओगे। हरे कृष्ण। संग ठाकुर जो बोलना चाहते हो ये बोलो थोड़ा। कि कोई प्रश्न है किसका? जल्दी। प्रश्न किनका है? अरे वो क्लास खत्म नहीं हुई लोग यार। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हाँ पूछिए। कृपा सब लोग बैठ जाइए। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भक्तों को धाम में वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धाम में वास। तो जैसा कि एक गृहस्थ और एक शहर में बसा हुआ है और पर उसके मन में इच्छा है कि धाम में वास करना है, तो उसे क्या करना चाहिए? जिधर भी आप हरि नाम लोगे वो स्थान धाम बन जाता है। तो अगर आप सब छोड़कर वृंदावन में आओगे, वृंदावन में आ गई, इनकी कीमत बहुत बढ़ गई है, तो आप लोग सब आओगे तो और भी बढ़ जाएंगे। और जहाँ भी आप हरि नाम कर रहे हो वो धाम है। तो संग ठाकुर आपको ये हमारे संस्कृति लीडर है वृंदावन में, कुछ बोले। मैं परम पूज्य गुरु महाराज का वाणियों का दोहराना चाहता हूँ और आप सबका चरणों में विनती करना चाहता हूँ। पुस्तक वितरण में भाग लीजिएगा जिनका जितना सामर्थ्य है इस हिसाब से। हरे कृष्ण। और कुछ?
हरे कृष्ण।